हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही खुश भी होंगे अपने जीवन में। आज मैं लेकर आई हूँ जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला हमारा साल 2024 कैसा रहेगा। क्या कुछ एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ पर्सनल लाइफ के लिए रखा है, क्या कुछ फैमिली में आने वाला है और उनका करियर, फाइनेंस, हेल्थ कैसा रहेगा। हम सब कुछ बहुत ही डिटेल में जानेंगे और लास्ट में हम जानेंगे एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस साल के लिए और हमारे ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। तो हम सब कुछ देखेंगे डिटेल में, आप मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। सो लेट्स सी हमारे जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला साल क्या कुछ लेके आया है। सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड थैंक्स टू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स हमारे जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की एनर्जीज बताने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स सी द एनर्जीज। ओके नाइस, थैंक यू। ओके, थैंक्स टू यूनिवर्स, वंडरफुल। ओके, कार्ड्स जंप हो रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। यस माय डियर जेमिनी, हमने कार्ड्स आपके निकाल लिए शफल करके। कुछ क्लैरिटीज चाहिए है इस साल। देखते हैं हम क्या क्लैरिटीज की बात हो रही है। तो जेमिनी, मैं अगर आपके कार्ड्स ओवरऑल देखूं तो यहाँ पे बहुत सारी जगह आप मुझे ना डाउट्स में दिख रहे हो। आपको क्लैरिटीज चाहिए, आपको कंफ्यूजन्स हैं, आपको हर एक एरिया में अपने लाइफ में एक डाउट्स दिख रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा है मैं ये चूज करूँ या वो चूज करूँ, या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। सो दिस ईयर इज ऑल अबाउट कन्फ्यूजन्स। आप थोड़े कन्फ्यूजन्स में रह सकते हो, आप डाउट्स में रह सकते हो कि आपका जो ट्रैक है, आपका जो पाथ है वो सही जा रहा है या नहीं। इस चीज को सुधारने के लिए हम थोड़े क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी निकालते हुए चलेंगे। यस, लेट्स स्टार्ट विथ योर पर्सनल लाइफ। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात कहूँ तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ पूरे साल थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़े क्लैशेस ऑफ ओपिनियंस रहेंगे। थोड़ा आप उनसे अग्री करेंगे, थोड़ा वो आपसे अग्री करेंगे और समटाइम्स आप दोनों एक दूसरे से डिसअग्री भी करेंगे। क्लैशेस ऑफ ओपिनियंस मुझे वहां देखने मिल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप लोगों की म्यूचुअल डिस्कशन से, आप दोनों के म्यूचुअल शेयरिंग से, एक्सप्रेशन से चीजें सुधर सकती हैं। ये सजेस्टेड है आपको कि आपको अपने पार्टनर के साथ अपने ओपिनियंस को, एक्सप्रेशंस को बहुत क्लियर रखना है। आपको एक्सप्रेस करते हुए चलना है, एक दूसरे से अपना सुख दुख हर चीज को बांटते हुए आगे चलना है। इस साल में थोड़ा मैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकालना चाहूंगी। वंडरफुल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में ये चीज हो सकती है कि आप बहुत स्ट्रांग रहो अपने पार्टनर पे। आपका जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा कि आप चाहोगे कि आपके पार्टनर और आपका रिलेशन काफी स्टेबल रहे। बट वही है कि आप जब बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे अपने पार्टनर के साथ बात करने का, उन्हें चीज़ों को ठीक करने का, मे बी उस समय आपके पार्टनर रेडी ना हो वो चीज़ों को सुनने के लिए। बट आपको गिव अप नहीं करना है। आपको अपने पार्टनर को कंटिन्यूसली एक एफर्ट्स डाल के, पुश करके अपने रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए आपको ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और आप जब एफर्ट्स डालेंगे तो ये रिश्ता आप कहीं ना कहीं देखेंगे ज़रूर बेहतर होगा। तो रिश्तों में मुझे लग रहा है आपको शेयरिंग के वजह से चीजें बेहतर हो सकती हैं। वही जो लोग सिंगल हैं और अपने लिए राइट पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मुझे दिखता है कि पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर मिलते हुए समझ में आ रहा है। शुरू के कुछ महीनों में आपको शायद राइट पार्टनर ना मिले, शायद राइट कनेक्शंस आप फील ना कर पाए या ना बन पाए। बट एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2024 आपको कहीं ना कहीं अपने लिए एक राइट पार्टनर मिलते हुए नजर आ रहा है। एक राइट कनेक्शन आप बनाते हुए मुझे एट द एंड ऑफ दिस ईयर दिख रहे हैं।
सो यस, आपको गिव अप नहीं करना है, अगेन अपने लिए राइट पार्टनर ढूंढते रहना है, आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है शुरू में डिफिकल्टीज हो, बट लेटर ऑन आप जरूर कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे पार्टनर से। वहीं अगर मैं आपकी फैमिली लाइफ की बात करूँ तो फैमिली में मुझे लगता है थोड़ी सी स्ट्रेस हो सकता है इस साल। हो सकता है कि किसी की मेडिकल कंडीशंस थोड़ी सी बिगड़ जाए जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहे, या फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज हो जाए जिसमें फैमिली वालों को लेकर या फैमिली में आपके जो भी लव्ड वंस है, जो भी क्लोज्ड वंस है, उनको लेकर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रहो, या उनकी चिंताएं या उनकी लाइफ की जर्नी को देख के आप थोड़े से स्ट्रेस में रहो, उनके लिए आप कंसर्न रहो। ऐसा आपका ये साल फैमिली के लिहाज से दिख रहा है। अदरवाइज आपकी फैमिली ये साल आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, काफी सपोर्टिव रहेगी। और मैं क्लैरिफाइंग कार्ड देखती हूँ। ओके नाइस, मैंने कहा ना काफी सपोर्टिव रहेगी आपकी फैमिली सॉरी, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी ये साल। आपका बहुत ही ज़्यादा फैमिली की तरफ से एक बॉन्ड, एक कनेक्शन आप फील कर पाओगे, एक इमोशंस आप फील कर पाओगे जो आप शायद बहुत लंबे टाइम से मिस कर रहे थे कहीं ना कहीं अपनी फैमिली और आपके बीच में। तो फैमिली के साथ इमोशंस एंड कनेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा, या चिंताएं या एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको रहेगी आपकी फैमिली की। वहीं अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर में मुझे लग रहा है कि काफ़ी आप इनसिक्योर फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है पूरे साल कि कहीं ये जो पोजीशन मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, या कहीं ये जो मैंने चीज़ें हासिल की है इतनी मेहनत से, वो मेरे हाथ से चले ना जाए। तो ये एक डर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल पे रहेंगे। धीरे धीरे करके आप इतना ग्रो करेंगे, धीरे धीरे करके आप इतना आगे बढ़ेंगे अपने करियर में कि आपको एक डर बन जाएगा कि ये पोजीशन या ये जो मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है ये मेरे हाथ से चले ना जाए। सो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी आप अपने करियर को लेके हर वक्त एक एंजाइटी में रह सकते हैं, एक प्रेशर में रह सकते हैं कि ये पोजीशन या ये चीज़ें मेरे हाथों से ना चली जाए जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई हैं। अगेन मैं कहूँगी कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लीजिएगा। कोई बात नहीं, आपने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो तो आप मेहनत करके और भी आगे जाओगे। बस आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हुए चलना है, डरना नहीं है, नेगेटिविटी को अपने दिमाग में नहीं आने देना है। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रही हूँ, सोचना नहीं है, गो विद द फ्लो रहना है। करियर में आपको आगे ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप जरूर मिलेगी। वहीं अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूँ तो फाइनेंसेस वाइज मुझे आपके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है। फाइनेंसेस ग्रो होने वाले हैं, मल्टीपल चीज़ों से आपको, मल्टीपल सोर्सेज से आपको फाइनेंसेस मिल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जब बहुत सारी जगह से हमें पैसे आने लगते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं किस तरीके से बैलेंस करूँ सो दैट मैं राइट यूटिलाइजेशन कर पाऊँ अपने मनी का। तो ये सारे थॉट्स, ये सारी एनर्जीज आपको काफ़ी देखने मिलेंगी। देखते हैं सेविंग्स का क्या एनर्जीज है। सेविंग्स करने में आप बिल्कुल सफल रहेंगे। सेविंग्स आप करेंगे ये साल बहुत सारी, पैसा भी मल्टीपल सोर्सेज से आएगा और पैसों में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी मुझे ग्रोथ नजर आ रही है। पैसों में आपके इस साल बढ़िया ग्रोथ होगी, आप बहुत अच्छा रिवॉर्ड कलेक्ट कर पाएंगे। आपकी सैलरी भी मुझे कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है और आपके पार्टनर की भी मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ नजर आ रही है, जिसके वजह से आप दोनों कलेक्टिवली काफी अबेंडेंट फील करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे दोनों तरफ से बहुत अच्छी नजर आ रही है, जिससे कि आपका कलेक्टिव अबेंडेंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा हेल्थ पे आपको फोकस करने जैसा कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर, जो फर्स्ट हाफ रहेगा, हाफ ईयर ऑफ दिस 2024, इसमें आपको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। हेल्थ थोड़ा आपकी ऊपर नीचे चल सकती है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स तो कभी कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ में, ऐसा आपको ये स्टार्टिंग के 6 मंथ्स देखने मिलेगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको अपने स्टार्टिंग के कुछ महीनों में, 6 महीनों के लिए एटलीस्ट अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस करते हुए चलना है, बैलेंस बनाते हुए चलना है। जब कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसको तुरंत से ही हील कीजिए और ठीक कीजिए, ताकि वो प्रॉब्लम्स आपको दोबारा ना सता सके। तो ऐसा आपको अपनी हेल्थ का टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना है, टाइम टू टाइम अपनी हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मुझे आपका ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगर मैं फाइनेंस
हेल्थ के लिहाज से कहूँ तो बस आपको कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, कुछ चीजों को गो विद द फ्लो भी लेना है, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है। स्ट्रेस की वजह से भी एंग्जाइटी आती है और एंग्जाइटी की वजह से आपकी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, ऐसा आपका पैटर्न मुझे दिख रहा है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहना, रिलैक्स रहना और पीसफुली अपने साल को बिताना, बहुत अच्छा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक्स टू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स हमें मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों के लिए गाइडेंस बहुत ही सुपर आया है। टेक एक्शन, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि ये राइट टाइम है, आप अपने लिए एक्शन लीजिए। हर वक्त हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रेस में रहें, हम ये सोचते रहें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। खुद भी कुछ करना पड़ता है, समटाइम्स हमें कुछ राइट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही गो विद द फ्लो में रहो। ऐसा आपके कार्ड्स में मुझे दिख रहा था कि आपको गो विद द फ्लो रहना चाहिए, बट कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो अभी चल रही हैं, उन्हें आप प्रायर एक्शन अगर लेते हैं तो आपका साल भर अच्छा जा सकता है। कुछ चीजों को लेकर आप सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं, थॉट्स में हैं, उन चीजों को आप थॉट से निकालिए और एक्शन में लेके आइए और फिर देखिए आपकी चीजें बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, प्लान हो जाएगी और आपको आपके पाथ डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। लेट्स सी ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। ईश्वर का क्या संदेश है। थैंक्स टू ईश्वर, थैंक यू। ओके, वाह, वंडरफुल। थोड़ा थोड़ा वेलफेयर वर्क करते रहना चाहिए, हमें कुछ कुछ ऐसे भी कर्म करने चाहिए जो हमारी गुड बुक्स में लिखाए जाए। तो ये साल आप जितना अच्छा वेलफेयर करेंगे दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, उतनी अच्छी चीज़ें आपके कर्माज में लिखाएगी और उसका रिजल्ट आपको आपके फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। जैसे आप जो नीडी पर्सन्स हैं उनकी हेल्प किया करें, जो बच्चे छोटे जिनको पढ़ाई करना है और उनको कुछ बुक्स दे सकते हैं, पेंसिल्स दे सकते हैं, उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में। ऐसे ही जो लोग नीडी हैं उनको आप क्लोथ्स भी जाकर दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, फूड दान कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ दान धर्म आपको ये साल करना चाहिए, जिसके वजह से करने से आपकी लाइफ में ये गुड कर्मास लिखे जाएंगे और इसका रिजल्ट आपको ज़रूर से मिलेगा आने वाले टाइम पे। सो अगर मैं बेसिकली कहूँ तो ये जो वेलफेयर वर्क का ईश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं वो इसीलिए भी है क्योंकि जो भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लाइफ में आ सकती हैं, वो ये गुड कर्मास करने से या गुड एनर्जीज में जाने से आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, आपकी चीज़ें सुधर जाएगी। सो ये गाइडेंस के रूप में ज़रूर लीजिएगा और अपनी लाइफ के लिए ये अच्छे कर्मास में कि अच्छे कर्म ज़रूर करिएगा ताकि आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सके और आपकी आने वाली जो अगर कोई भी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं तो वो दूर हो सके। तो ये साल मेरे जेमिनी वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा जा सकता है। कुछ एक्शंस लेने होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी होंगी और कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और फिर आप देखिए आपका ये साल बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंस लेके आने वाला है। तो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत ही खूबसूरत रहे, बहुत हेल्दी रहे और आप अपने जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल रहें, ये मेरी आपके लिए ईश्वर से कामना है। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। सो बाय बाय, टेक केयर।